तो बाबा साहब की प्रतिमा से इतना डर क्यों है? बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों हटाया जा रहा है संसद से? जी कांग्रेस तो बोल रहा था संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब जी का आइडियोलॉजी को फैलाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये भी बता रहा था ना जी बाबा साहब को और सोशल जस्टिस दिलाने के लिए। अब इनका जिम्मेदारी क्या हम देखते हैं। जी ये एक जानबूझ के एक रणनीति है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को और बाबा साहेब का आइडियोलॉजी को यहाँ नहीं बचाएंगे। ये जी ऐसा एक आइडियोलॉजी है जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में ये ज्यादा वकालत करता है। इसलिए जी आप इतना याद रखना होगा, हमारा बहुजन समाज को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी को बचाएगा। और ये मूर्ति ये लोग हटाएंगे क्योंकि ये जानते हैं अब बसपा थोड़ा कमजोर हो गया है। जी बसपा का एमपी लोकसभा में नहीं है, इसीलिए ये लोग अब मनमानी करना शुरू कर देंगे। अब ये शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। ये दोनों इलेक्शन का वक्त में आमने सामने फाइट करते हैं, बाद में दोनों मिल जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को मिटाना इनका सबसे बड़ा मकसद है। भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार फैल रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फैल रहा है। अम्बेडकर थॉट का अर्थ यही होता है मनुवाद का खत्म। इसीलिए मनुवादी हर वक्त डरता है, हर हाल में बाबा साहेब का थॉट को खत्म करो। तो बाबा साहेब का थॉट को कौन फैला रहा है? बाबा साहेब का थॉट को सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही फैला रहा है। कैसे? जब भी बहुजन समाज पार्टी अपना कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देता है, अपना कार्यकर्ता को कैडर कैंप लगाता है, वो हर वक्त सोशल जस्टिस के बारे में, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, और वो हर वक्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी यानी 85% पॉपुलेशन का हक और अधिकार के बारे में लोगों को बताता है। पूरा भारत में कानून में यह विदित है। आर्टिकल 340, 341, 342 ये सबसे बड़ा रोड़ा है मनुवादियों को। और आर्टिकल 330 और 332 ये भी सबसे बड़ा रोड़ा है। और आर्टिकल 335 इनको कैसे खत्म करना? उनमें से मौलिक अधिकार में से आर्टिकल 14, जब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 13, ये 13 को जब पढ़ते हैं ना मनुवादी लोग, इनका कलीजा कांपता है, इनका कलीजा थरथराता है, क्योंकि आर्टिकल 13 सबसे बड़ा खतरनाक वेपन है जो बाबा साहेब अम्बेडकर रखे हैं। और आर्टिकल 14 एक बार भारतवर्ष में इंप्लीमेंट हो गया, मतलब यहाँ सोशल इक्वालिटी आ जाता है, यहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाता है। जब आर्टिकल 12 में हम चले जाएंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। क्या कर रहे हैं? इतने साल तक मनुवादी पार्टियों ने भारत को शासन किए, भारत का संविधान का 1%, 2% भी इंप्लीमेंट नहीं किए हैं। उल्टा भारत का संविधान को एक कागज का पुलिंदा बनाकर रख दिए हैं। बहुजन समाज का आप जिम्मेदारी है, हम सबका जिम्मेदारी आपसे बढ़ गया है कि दोगुना रफ्तार से बहुजन समाज का वर्कर को काम करना होगा। हम हारे नहीं है, हम कुछ खोए नहीं है, बहुजन समाज कुछ खोए नहीं है। ये बहुत बड़ा विशाल समाज है। यहाँ हम लोगों को शाम दाम दंड और वेद प्रयोग करके हराया गया है, बसपा हरा नहीं है। इसीलिए आज भी डरता है मनुवादी पार्टी। 2027 तक फिर मनुवादी का मीडिया, मनुवादी का यूट्यूबर, मनुवादी का आईटी सेल बसपा को बदनाम करने के लिए दिन रात लगा रहेगा और ये बताएगा बसपा खत्म हो गया है। अरे बसपा खत्म हो गया तो और बताने की क्या जरूरत है? इतना डर क्यों है? इसीलिए आज से हमारा लोगों को, हम सब लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, सोशल मीडिया में जितना हो सके हम कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ साथ कैडर कैंप को इम्पोर्टेंट देना होगा, छोटा छोटा नुक्कड़ सभा करना होगा, गांव देहात तक जाकर हमारा हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा।
इसलिए आकाश आनंद उनका वक्तव्य में ये बताते हैं, जो 5 किलो राशन गेहूं ये हमें देकर कैसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारा हक और अधिकार चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। जो आर्टिकल 12 में देश का संपदा का और स्टेट के बारे में बताता है, मतलब स्टेट में रहने वाले हवा, जमीन, मिनरल जितना है सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का और माइनॉरिटी का लगभग 85 से 90% पॉपुलेशन है, तो 90% हिस्सा हमारा होना चाहिए जी। हमारा 90% हिस्सा आज तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पॉलिटिकल कमजोर है। इसीलिए सदियों से पॉलिटिकल ताकत को कमजोर करने के लिए मनुवाद का चाल है। बाबा साहेब को रोकना, जब बाबा साहेब नहीं रोके तो दादा साहेब को रोकना, जब दादा साहेब कंप्रोमाइज नहीं किए तो अब बहन मायावती को रोकना, जब बहन मायावती जी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो दिन रात माफिया मोनी मीडिया को यूज करना। जो भी व्यक्ति बहुजन समाज का रुक गए, इतिहास उन्हें भूल गया। जैसे अबू जगजीवन राम को इतिहास भूल गया। बाबा साहेब को रोकने के लिए बाबू जगजीवन राम को यूज किया गया। आज बहन जी को रोकने के लिए भी ऐसे कुछ शेड्यूल कास्ट लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा भोले वाले समाज समझ नहीं पा रहा है, लेकिन समझेगा। कैसे समझेगा? हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, हम लोग सही बात लोगों को बताना ही होगा। और 2027 मेरा ये सोच है, 2027 में सपा, कांग्रेस और बीजेपी ये तीनों पार्टी का हार सुनिश्चित है यूपी में, और बसपा फिर खड़ा होगा। जब बसपा खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा तो उन्हें कोई रोक नहीं सकते। बहन जी ऐसे चुपचाप बैठने वाली नहीं है, बसपा का कैडर चुपचाप बैठने वाले नहीं है। डेफिनेटली आने वाला कल हम सक्सेस होंगे, और जो मनुवादी आज मनमानी करके बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू हटा रहा है, उनका पतन शुरू हो गया है, उनका पतन शुरू हो गया है। इतने बड़े मसीहा, इतने बड़े हस्ती का स्टैचू हटाना, मैं सोच रहा हूं बहुजन समाज सड़क पर डेफिनेटली आएंगे। ये वार्ता बहुजन समाज का पहुंच गया ना, बहुजन समाज सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट से बाबा साहब का स्टैचू हटाना कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी
देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।